जय मोरल, जय मोरल, जय मोरल। मैं जेपी रॉय, बाबा धाम देवघर रांची झारखंड से बिलोंग करता हूं और पिछले 1 जुलाई 2012 से लगातार मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ में कदम ताल जारी है और यह अंतिम सांस तक रहे। मॉरल ने जिंदगी बदल दिया, क्योंकि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आने से पहले मैं किसी 2 कंपनी में काम किया था। लंबा अनुभव है, लेकिन रियल में जो जिंदगी बदली है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और सपने साकार हुए हैं, ये मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से हुआ है। ये अतुल्य संस्था है, इससे अच्छा पूरे देश में कोई भी कंपनी नहीं है। यहां सिर्फ टिक जाना है, समय बिता लेना है। आप बुलंदी पर होंगे, दुनिया को कोई ताकत आपको रोकने वाला नहीं है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से मेरी 1 महीने का हाईएस्ट जो पे आउट था वो 2 करोड़ 21 लाख का था, जो कि मैं कभी मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइनिंग करने से पहले कभी ये सपना में भी नहीं सोचा था कि कभी यहां सिंगल चेक 1 करोड़ का भी हो सकता है। एक दिन का पे आउट 40 लाख का भी हो सकता है, 1 महीने का पे आउट 44 लाख भी हो सकता है, 1 महीने का पे आउट 2 करोड़ प्लस भी हो सकता है। ये दूर दूर तक कभी सोच नहीं थी, लेकिन यह संस्था है, यह संस्था की खूबसूरती है, यह सिस्टम का पावर है। और इतनी अच्छी संस्था की एक किसान का बच्चा को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आप सब भी मॉरल के साथ में जुड़ जाएं और जुड़े हुए रहें, बिखरे नहीं। ट्रेन चली है, रास्ते में उतरना नहीं है, तो बुलंदी पर होंगे, सारे सपने यहां से साकार होंगे। कोई आपको बुलंदी पर जाने से रोक नहीं सकता। मॉरल क्या है, मैं अंतिम में 1 मिनट का एक कहानी के साथ में मैं अपने वक्तव्य को, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कहानी यह है, ठीक उसी प्रकार यदि हम मॉरल में टिक जाते हैं, रह जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं, हमको बिलीव हो जाता है, तो हम बुलंदी पर होंगे। और जरा सा भी डाउट करते हैं, शक करते हैं, तो जिस प्रकार इस कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि वहां मृत्यु होती है, यहां मॉरल रूपी संस्था के माध्यम से जो वर्किंग है, उसके माध्यम से हमारी मृत्यु हो सकती है। कहानी यह है कि एक सिद्ध पुरुष अपने शिष्य को बोला कि चलो मैं तुमको विश्व भ्रमण पे लेके चलता हूं। बोला विश्व भ्रमण? बोला हाँ, तुम चलो मेरे साथ में, मैं तुमको विश्व भ्रमण कराता हूं। तो डर गया थोड़ा शिष्य, बोला मेरे ऊपर में यकीन कर, मैं तुमको विश्व भ्रमण करा के लाऊंगा, तुम्हारा बाल बाका भी नहीं होगा। बोला बोलो तुमको मेरे ऊपर में 100% विश्वास है या नहीं? बोला नहीं गुरुजी, मुझे 100% विश्वास है। बोला फिर चल। लेके चला, चलते चलते भूख लगी तो गुरुजी बोले कि यार कुछ खाना का व्यवस्था करो अपने शिष्य को। तो बोला ठीक है मैं देखता हूं। तो गुरुजी बोले मेरे पास तो पॉकेट में भाई कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ बचे हैं? बोला हाँ गुरुजी मेरे पास। शिष्य बोला मेरे पास 2 रुपया है। बोला जाओ जो कुछ भी मिल पाता है लेके आओ। वहां जब हो गया तो 2 रुपया में 3 रोटी मिली। तो बोला पैसा मेरा और आधा आधा मैं गुरु को क्यों खिलाऊं? ऐसा करता हूं कि एक उनको क्या पता चलेगा, 1 रोटी मैं खा लेता हूं और 2 लेके चलता हूं, 1 उनको दे दूंगा, 1 मैं खा लूंगा। उन्होंने वैसा ही किया। शिष्य आया, गुरुजी बोला क्या मिला? बोला रोटी। बोला कितने मिले? बोला 2। बोला चलो कोई बात नहीं, 1 तुम खा लो, 1 मुझे दे दो। खा लिए। आगे चलने के बाद फिर से भूख लगी। बोला अब क्या होगा, ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना मेरे पास, अब क्या किया जाए? वो तो सिद्ध पुरुष थे।
बोला चलो मेरे ऊपर में यकीन है, बोला 100% है। जैसे हम लोग पूछते हैं भैया मोहरम के ऊपर में विश्वास है, लीडर पूछते हैं 100% है। बोलता चलो बिजनेस कर लो, तो बोलता सर ना ऐसा लोग बोल रहा था ना कि फलानी कंपनी चली गई ना, लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। वो साला वो नहीं डरा हुआ है, लोग नहीं डरा हुआ है, जिसको मैं बोल रहा हूँ वो लीडर डरा हुआ है, उसका ईमान हिला हुआ है, उसको पीड़ित नहीं हो रहा है, किसी को कहीं कुछ नहीं होता है। हम लोग तो मार्केट में सर कितना चेक काट के दिए हुए हैं, ये कॉन्फिडेंस है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के। फिर क्या होता है, बोला मेरे ऊपर में यकीन है, बोला 100% है। बोला ठीक है, मैं भी तुमको चमत्कार दिखाता हूं। हिरन की झुंड आ रही थी, ऐसे करके उस गुरुजी ने हाथ किया तो एक हिरन आ गया। बोला इसी को मारो और खाओ, पैसा तो है नहीं। वो मार दिया दोनों मिलके, और हिरन का जो मांस था उसको खाया। खाने के बाद उस जो नर कंकाल थे उसको जमा किए, और भगवान का नाम लेकर के गुरुजी ने ऐसा हाथ चलाया तो हिरन उठ के खड़ा हो गया और दौड़ के चला गया। बोला अब भी तुमको मेरे ऊपर में यकीन है? बोला गुरुजी 100% है। बोला बोल रोटी कितनी थी? इधर उधर देखा, बोला गुरुजी 2। बोला चलो अभी तुमको और भ्रमण कराता हूं। फिर जब वहां से आगे चला, समुद्र आया, बोला इसको पार करना है। बोला गुरुजी कैसे होगा, ये तो समुद्र है ना, नाव है ना कुछ है, कैसे पार करेंगे? बोला मेरे ऊपर में यकीन है। बोला वो तो 100% है, लेकिन ये तो समुद्र है ना, ये तो डूबो देगा, ये थोड़ी पूछेगा कि आप गुरुजी हैं हम शिष्य हैं। बोला मेरे ऊपर में विश्वास कर। बोला वो तो 100% है। बोला फिर मेरा हाथ पकड़ा। वो हाथ पकड़ा, समुद्र पार हो गया। पीछे वो घूम के दिखता है, डर से तो लगता है वो समुद्र हिलोरा मार रहा है, किसी तरह से हे ईश्वर करके पार हो गया। बोला अब भी मेरे ऊपर में तुमको यकीन है? बोला गुरुजी आपके ऊपर में तो 100% है। जैसे हम लोग पूछते हैं भैया मोरल के ऊपर में यकीन है, बोलता लोग 100% है, लेकिन जब बिजनेस करने के लिए कहते हैं तो दुनिया भर का वो 33 देना स्टार्ट कर देता है। बोला वो तो 100% है। अब इतना सारा चमत्कार देखने के बाद आपके ऊपर में कोई शक करेगा क्या? बोला बेटा रोटी कितनी थी? अब सोचा कि कहीं पकड़े ना जाए, तो बोला गुरुजी 2। बोला चलो आगे बढ़ा। चलते चलते सोना का, गोल्ड का 3 ईंटा गिरा हुआ था राह में। तो शिष्य बोला गुरुजी ये सोना का ईंटा है। बोला हाँ ये तो है। तो क्या करना है? बोला एक तू रख ले, एक मुझे दे दे, और बोला तीसरा? बोला वो जो तीसरी रोटी खाया था ना वो उसके लिए। अब वो पांव में गिरता है, बोलता है गुरुजी माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, तीसरा रोटी मैं ही खाया। समझ रहे बात को? समझिएगा, मोरल से जोड़िएगा इस कहानी को। बोला तेरे जैसे इंसान की, तेरे जैसे शिष्य की मेरे जीवन में दरकार नहीं है। ये तीनों का तीनों तुम लेके जाओ, ये तुम्हारा है। मेरी जिंदगी अलग, तुम्हारी जिंदगी अलग। इतने बड़े झूठा इंसान को मैं अपने साथ में रख नहीं सकता हूं। चला गया, मोरल छूट गया उसका, वो अलग हो गया। अब क्या होता है कहानी में, उधर से 3 चोर आ रहे हैं, कहीं से चोरी चमारी करके। वो लोग भी भूखा था, देखा एक इंसान इसके पास 3 ईंटा। गुरुजी चले गए। बोला यार इससे अच्छा संपत्ति अपने लोगों को कहां मिलेगा? वो जो शिष्य था उसको तीनों चोर ने मिलके हत्या कर दी और 3 ईंटा ले लिया। झूठ बोलने का, विश्वास नहीं करने का नतीजा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। मैं भी यदि मोरल के ऊपर में डाउट करूं, विश्वास ना करूं, 100% ना रहूं, समर्पित ना रहूं, तो सिस्टम से मेरी मौत होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं। अब आगे क्या होता है, वो चोर को भी भूख लगी थी तीनों को। बोला यार संपत्ति तो मिल गई, अब ऐसा करो हम लोग 2 ये रखवाली करते हैं, और एक को बोला तुम जाओ मार्केट से खाना लेके आओ, बहुत भूख लगी है। अब वो चोर लोगों के मन में भी कहीं न कहीं ये छल आया। तो जब खाना लाने के लिए एक को भेजा तो 2 विचार किया कि वो नहीं होता, ये जो ईंटा है सोना का, ये मतलब 1.5 अपने लोगों को हिस्सा में होगा। तो ऐसा करो वो खाना लेके आएगा, उससे खाना लेना है और उसकी हत्या कर देनी है, तो ये 1.5 अपने लोगों का हो जाएगा।
बोला बहुत अच्छा, गुड। अब वो जो खाना लाने गया है वो सोच रहा है कि साला वो दोनों नहीं होता, मैं अकेला होता, ये तीनों का तीनों ईंटा मेरा हो सकता है गोल्ड का, तो क्या करूं? बोला अपना खाना खाता हूं और उन लोगों के खाना में जहर मिलाता हूं, वो लोग साले मर जाएंगे तो तीनों मेरा हो जाएगा। उसने वैसा ही किया, वापस आया, बोला यार खाना, बोला लाया, बोला दो ही जगह है, बोला मैं खा लिया था, मुझे भूख लगी थी, ये तुम लोगों के लिए है। वो खाना लिया, उसकी हत्या कर देता है ये दोनों आदमी मिलके, और खाना खाता है, और खाना खाने के बाद ये दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। सारे लोग साथ, क्योंकि नियत में छल आया। एक सप्ताह के बाद गुरुजी आते हैं तो देखते हैं ईंटा जस का तस रखा हुआ है और 4 लाशें पड़ी हुई है। इससे यह शिक्षा लेना है कि ना मुझे झूठ बोलना है, न गलती करना है, न किसी को गलत सलाह देना है, हमेशा सत्य की मान के चलना है और पवित्र तरीके से मोरल, मुख्य रूप से मोरल अपने से जगाने की शुरुआत करना है। मोरल जगाना है, भारत बनाना है और इसी के साथ में मोरल में बने रहना है।